नमस्ते एंड वेलकम टू एनलाइटेंड स्ट्रैटेजीज, एक ब्रांड न्यू सीरीज जहां हम एंशिएंट विजडम और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को डिकोड करके आज के बिजनेस स्ट्रैटेजीज में अप्लाई करते हैं। अगर आप डेली के हसल कल्चर में फंसे हुए हैं तो ये सीरीज आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगी जिसकी जड़ें जुड़ी हैं इतिहास की कुछ कहानियों में। आज के पायलट एपिसोड में हम एक ऐसा हिस्टोरिकल कैरेक्टर एक्सप्लोर करने वाले हैं जो एक मार्केट डिसरप्टर और एक मार्केट इनोवेटर दोनों हैं। ये वो आइकॉनिक फिगर है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हज़ारों साल पहले। उनके प्रिंसिपल्स को आज के बिजनेस स्ट्रैटेजीज में भी अप्लाई किया जाता है। हम बात कर रहे हैं महादेव, भोलेनाथ, भगवान शिव की, उस फियरलेस और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी की। इस एपिसोड में हम अनकवर करेंगे ऐसी कुछ कहानियों को जो आपकी तीसरी आंख खोल देगी। क्या आप भी आजकल यही फील करते हो कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपके काम में वो ग्रोथ नहीं है? मैं आपको आज एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूँ जहाँ एंशिएंट विजडम, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स और इवेंट्स को समझकर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने का एक अनोखा तरीका देख सकते हैं। आज का हसल कल्चर बोलता है कि बस नॉन स्टॉप काम करते रहो, पर ऑनेस्टली क्या ये सस्टेनेबल है? एआई रेवोल्यूशन, जहां डिजिटल फर्स्ट और कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज ने मार्केट को बदल दिया है, वहां अब मेहनत करके नहीं, स्मार्ट वर्क, क्रिएटिव और इनोवेशन पे फोकस करना ज़रूरी हो गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर के एनलाइटेंड प्रिंसिपल्स जो हमें मॉडर्न बिजनेस स्ट्रैटेजीज के इंसाइट्स देते हैं, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। ये कहानी है समुद्र मंथन की, जब देवों और असुरों ने अमृत निकालने के लिए कोलैबोरेट किया था। इस प्रोसेस में एक भयंकर जहर हलाहल निकल आया। वो जहर इतना शक्तिशाली था कि वो पूरे संसार को मिटा सकता था, और इसी कारण देवों और असुरों दोनों ग्रुप्स में अफरा तफरी मच गई। और तब एंट्री हुई हमारे हीरो की। महादेव ने बिना डर के उस जहर को अपने गले में रख लिया और इससे उनका गला नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया, और उन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़े क्राइसिस से बचा लिया। इस एक्ट से भगवान शिव देवों और असुरों में दोनों की नज़रों में एक लेजेंड बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चैलेंज आए, तब एक लीडर ही हिम्मत दिखाता है। वो इनिशिएटिव और जिम्मेदारी से उस सिचुएशन को संभालता है। ये मेजॉरिटी के बस की बात नहीं है। इस कहानी से भगवान शिव देवों के देव महादेव बन जाते हैं। एक और कहानी है जहां हमें भगवान शिव का तांडव नृत्य देखने मिलता है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं, बल्कि एक नए क्रिएशन का भी प्रोसेस माना जाता है। तांडव के जरिए पुराने स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं और नए क्रिएशंस जन्म लेते हैं। ये हमें बताता है कि बिजनेस में कभी कभी पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़कर नए इनोवेटिव आइडियाज़ को अपनाना ज़रूरी होता है। जब मार्केट्स या कस्टमर ट्रेंड्स बदलते हैं, तब हमें अपने बिजनेस को री इन्वेंट करना पड़ता है। ये दो कहानियाँ हमें सिखाती है कि हर चैलेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक नया अपॉर्चुनिटी होता है। बस हमें सही माइंडसेट और सही अप्रोच अडॉप्ट करना है। अब सोचिए, अगर हम भगवान शिव के इन प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो क्या हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान शिव अपने तांडव से पुरानी सोच को तोड़ के एक नए क्रिएशन को जन्म देते हैं, ठीक वैसे ही आज के बिजनेस लीडर्स भी एक क्राइसिस को एक टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। जब आपके पास हर चैलेंज के बीच एक पॉज लेने का मौका हो, तो आप अपने आइडियाज़ को रीफ्रेम कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। ये अप्रोच आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चाहे वो कस्टमर रिलेटेड हो, प्राइस रिलेटेड या फिर सेल्स रिलेटेड। हर क्राइसिस, हर चैलेंज एक चांस है अपने बिजनेस को री इन्वेंट करने का। ये सोच आपको वो डायरेक्शन देगी जहां आप
अपने फेलियर्स को भी एक स्टेपिंग स्टोन बनाकर अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली इवॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं कुछ रियल लाइफ बिजनेस स्टोरीज की जो एग्जैक्टली इसी ट्रांसफॉर्मेशन और भगवान शिव के प्रिंसिपल्स का जीता जागता प्रूफ है। जब मैगी पर 2015 में लेड कंटेंट का आरोप लगा तब पूरे मार्केट में क्राइसिस का माहौल बन गया। मैगी ने उस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी बनाया। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल्स को अपग्रेड किया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई और कंज्यूमर ट्रस्ट को वापस जीतने के लिए अग्रेसिव मेजर्स लिए। बस जैसे भगवान शिव ने हलाहल को अपने गले में पकड़ लिया था, वैसे ही मैगी ने अपने क्राइसिस को अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया। इस प्रोसेस ने लगभग 5 महीने में ही कमबैक दिलाया और वही कंज्यूमर लॉयल्टी मैगी को दोबारा हासिल हुई। और अब सुनिए ज़ेप्टो की कहानी। 2021 में ज़ेप्टो ने ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल को ट्रांसफॉर्म करके क्विक कॉमर्स को रेवोल्यूशनाइज किया। उन्होंने अपने डिलीवरी प्रोसेस को टेक ड्रिवन बनाया, जिससे डिलीवरी टाइम 10 मिनट से नीचे हो गया और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में 30% तक इम्प्रूवमेंट देखा गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भगवान शिव के तांडव के जैसा है, पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़कर एक नए क्रिएशन को जन्म देना। ज़ेप्टो ने दिखाया कि जब आप अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली इवॉल्व और ट्रांसफॉर्म करते हो तब आप मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हो। कुछ प्रैक्टिकल बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो हमें शिव की कहानियों से सीखने मिलता है, जिन्हें हम आज से हमारे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। पहला है क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलो। जैसे मैगी ने अपने क्राइसिस के बाद क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी से कंज्यूमर ट्रस्ट वापस जीता, वैसे ही हर सिचुएशन में आपको प्रोएक्टिव रहना है और उस सिचुएशन पर एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स देना है। दूसरा है एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ज़ेप्टो की तरह अपने बिजनेस मॉडल को अजाइल बनाओ। पुराने प्रैक्टिसेस को तोड़कर नए इनोवेशंस को अडॉप्ट करो। टेक्नोलॉजी का यूज कर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाओ या अपने बिजनेस प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाओ। तीसरा है कंसिस्टेंट इनोवेशन। हर चैलेंज के बाद अपने अप्रोच को रीइवैल्यूएट करो। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और कस्टमर फीडबैक से अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे भगवान शिव के प्रिंसिपल्स हमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है, क्राइसिस मैनेजमेंट और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। हमें बिजनेस के हर चैलेंज में एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए। मैगी के कमबैक और ज़ेप्टो का डिसरप्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताता है कि जब आप अपने फेलियर्स और चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो तब आपकी ग्रोथ निश्चित होती है। हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिस्टिक सीड होता है, एक नए क्रिएशन का। और इसी तरह पुरानी सोच और बिलीफ को तोड़कर आप अपने बिजनेस को री इन्वेंट कर सकते हो। आपका बिजनेस, आपका ब्रांड आपके लिए एक ब्लैंक कैनवस है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिव विजन और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से एक नया मास्टरपीस बना सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता रहूँगा जहाँ एंशिएंट विजडम और हिस्टोरिकल इवेंट से आपके बिजनेस के राज खुल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अंदर के शिव को जगाओ, डेयर टू ट्रांसफॉर्म और हमेशा बैलेंस्ड रहो। हर हर